सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी 1 पावनी से पाठ 7 बहादुर बेटा नामक नाटक को पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से हम सभी को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। तो चलिए इस पाठ को पढ़ा जाए और इसकी शिक्षा को समझा जाए। पाठ 7 बहादुर बेटा। बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान और भूस्खलन आदि ऐसी आपदाएं हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। यह जब भी आती हैं, जान और माल का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम तन, मन, धन सब प्रकार से लोगों की सहायता करें। बच्चों, जो यह पाठ है, यह पाठ के माध्यम से हम सभी को बताया गया है कि जो हमारे जीवन में कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं और जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता है, तो ऐसे लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों यह सब हमारा कर्तव्य है और हमें ऐसे लोगों की सहायता आगे बढ़कर करनी चाहिए। तो चलिए हम इस नाटक को पढ़ते हैं और समझते हैं। पात्र हैं माँ विधवा, संदीप बड़ा बेटा, कुलदीप छोटा बेटा, मधुर बेटी, दीपक संदीप का मित्र, निहारिका रेड क्रॉस की सदस्य, डॉक्टर रेड क्रॉस का सदस्य। बच्चों, यह नाटक है, इसमें यह पात्र हैं। एक परिवार है जिसमें माँ विधवा हैं, उनका बड़ा बेटा संदीप, छोटा बेटा कुलदीप और एक बेटी मधुर है। दीपक है जो कि संदीप का मित्र है, निहारिका रेड क्रॉस की सदस्य और एक डॉक्टर हैं जो रेड क्रॉस के सदस्य हैं। एक साधारण से घर के कमरे में मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। माँ अंदर से आती है। माँ, क्या बज गया मधुर? माँ पूछती है, क्या बज गया मधुर? घड़ी की ओर देखकर, अरे 4 बजने वाले हैं और दोनों में से कोई नहीं आया। मधुर, मैं भी यही सोच रही हूँ। संदीप भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज न जाने दोनों कहाँ चले गए। तभी कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ, तुमने सुना? माँ, कहाँ था तू? आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, ओह बड़ी बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है? क्या हुआ? कुलदीप, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि बाढ़ में गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए हैं, जानवरों का तो कहना ही क्या, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उन्हें कपड़े और पैसे देने चाहिए। तो बच्चों, अब तक के नाटक में हमको यह समझ में आ रहा है कि उस घर में 4 लोग हैं, जिसमें एक माँ है और उनके 3 बच्चे हैं। घर का बड़ा बेटा संदीप और कुलदीप अभी तक वहाँ पर आए नहीं हैं घर में। तो माँ और बेटी दोनों चिंता कर रही हैं। तभी कुलदीप वहाँ आता है और अपनी माँ को बताता है कि बहुत ज़ोरों का तूफ़ान आया है और जिसकी वजह से बहुत ही हानि हुई है और उसके मास्टर जी कह रहे हैं कि सबको उन लोगों की मदद करनी चाहिए। माँ भी मदद करने को तैयार होती हैं और कहती हैं कि हमें भी मतलब उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, यह तो सबको करना ही चाहिए। कहाँ भेजना होगा सहायता के लिए पैसा सामान? कुलदीप, वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ के साथ साथ, तुम कहाँ जा रहे हो? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ, लेकिन तू तो खुद इतना छोटा है, लोगों को क्या बचाएगा? मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत हैं, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप, तुनुक कर, वह तो दीदी तुम करना।
मैं छोटा हूँ तो क्या मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। माँ अच्छा अच्छा पहले तू रोटी तो खा ले, और हाँ संदीप भी कहीं वहीं। तो बच्चों अब इसके बाद जब कुलदीप अपनी माँ को बताता है तो माँ भी सहायता करना चाहती हैं। और उसके बाद कुलदीप लेकिन कहता है कि वह भी जाएगा उन लोगों को बचाने। तो कुलदीप की बहन मधुर और माँ चिंता करती हैं कि तुम छोटे हो, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करो। लेकिन कुलदीप को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वह कहता है कि मैं छोटा हूँ तो क्या मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। कुलदीप के अंदर भी उन लोगों की सहायता करने का पूरी तरह से जज्बा है। वह उन लोगों को भी जाना चाहता है, उन लोगों की मदद करना चाहता है जो तूफान से पीड़ित हैं। और माँ बीच बीच में कुलदीप को खाना खाने के लिए कहती हैं, लेकिन कुलदीप उस बात को टाल देता है। माँ भी चिंता करती हैं संदीप के बारे में। उन्हें लगता है कि कहीं उस घर का बड़ा बेटा संदीप भी उन लोगों की सहायता करने के लिए तो नहीं चला गया। तभी दीपक का प्रवेश होता है। दीपक आता है। दीपक, संदीप का घर यही है? माँ मधुर एक साथ, हाँ हाँ। दीपक, मैं दीपक हूँ, संदीप का दोस्त। मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने चला गया है। माँ घबरा कर, क्या मधुर, तो भैया चले ही गए? माँ, बेटा कितनी देर हो गई उसे गए। दीपक, वह तो सुबह ही चले गए थे और मुझसे घर पर खबर देने के लिए कह गए थे, लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए। तो दीपक आता है और दीपक माँ और मधुर को बताता है कि संदीप भी तूफान पीड़ितों की सहायता करने के लिए चला गया है। और माँ घबराती हैं, लेकिन वो कहता है कि चिंता मत कीजिए। अब आगे पढ़ते हैं कि नाटक में क्या होता है। और वह चला जाता है, तेजी से चला जाता है। मधुर, मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर संदीप भैया रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा। बहुत बुरे हैं भैया, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वह ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। वे भी जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठे, ध्यान मग्न हो जाती है। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। मधुर माँ को झकझोरते हुए, माँ तुम कहाँ खो गई हो? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। कुलदीप, खाना, कपड़ा, मकान, सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कह रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ, स्कूल में स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वही वही कुछ खा लूँगा। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है। माँ खिड़की से झांकती हैं। मधुर, देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, शायद ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं। तो बच्चों उसके बाद फिर जब दीपक पूरी बात बताता है तो कुलदीप भैया अपने भैया संदीप को कहता है कि वो रुके नहीं, उसको भी ले सकते थे। और भैया को कहता है कि बहुत बुरे हैं भैया, मतलब उसको भी है कि वो भी जाकर उन लोगों की सहायता करता। और माँ कहती हैं कि मुझे खुशी है, और अपने पति को याद करने लगती हैं कि वह संदीप अपने पिता पर गया है, और वह खो जाती हैं। तभी माँ को मधुर झकझोरती है और कहती है कि माँ तुम कहाँ खो गई हो, और चलो हम लोग भी घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करेंगे तूफान पीड़ितों की सहायता करने के लिए। कुलदीप भी कहता है कि उन लोगों को खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, और मास्टर जी कह रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है। कुलदीप बताता है कि सरकार ने उन लोगों के लिए कैंप लगवा दिए हैं और स्कूल में स्वयं सेवकों की आवश्यकता है। उन लोगों को स्कूल में ठहराया गया है। तो स्वयं सेवक बच्चों वो वे होते हैं कि जो कि खुद से लोगों की सहायता करना चाहते हैं, और कुलदीप भी खुद से सहायता करना चाहता है, इसलिए वह स्वयं सेवक बनना चाहता है।
माँ फिर चिंता करती हैं क्योंकि कुलदीप ने खाना नहीं खाया है। तो माँ कहती हैं कि खाना तो खाता जा, लेकिन कुलदीप मना कर देता है और कहता है वही मैं कुछ खा लूँगा। तभी बाहर शोर की आवाज़ आती है। माँ खिड़की से झांकती हैं। मधुर बताती है कि बहुत लोग इधर ही चले आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, शायद ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। माँ, एक परिवार को हम भी अपने घर बसा सकते हैं। और उसके बाद मधुर अपनी माँ को राय देती है कि माँ, हम भी अपने एक परिवार को अपने घर में रख सकते हैं। माँ भी कहती हैं क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सकें, फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही दूर हो जाएंगी। तो माँ और मधुर भी यहाँ पर क्या करना चाहती हैं, सहायता करना चाहती हैं। तभी एक युवती का प्रवेश होता है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों, रेड क्रॉस एक सोसाइटी होती है जो लोगों की सहायता करती है। आपदा जो इस तरह की आती है प्राकृतिक, तो उसमें ये रेड क्रॉस सोसाइटी उन लोगों की सहायता करती है। तभी निहारिका, जो कि पहले हमने जाना है कि जो रेड क्रॉस की सदस्य है, वह पूछती है क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर, जी हाँ। माँ, संदीप आया है, कहाँ है संदीप? निहारिका, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। मधुर, लेकिन आप हैं कौन? निहारिका, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने कितने ही लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर तो हम लोग भी हैरान रह गए। लेकिन अचानक तो निहारिका सारी बात बताती है और बताती है कि संदीप वहाँ पहुँच चुका है, वह उन लोगों की सहायता भी कर रहा है और किया, और उन लोगों को बचाते बचाते संदीप भी इतना ज़्यादा उन लोगों के लिए वो काम किया कि बहुत परिश्रम के कारण वो बेहोश हो गया था। लेकिन 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 क्या, अचानक क्या हुआ? आप बोलती क्यों नहीं? माँ और मधुर पूछती हैं। तो निहारिका बताती है, आप घबराइए नहीं, लोगों को बचाते समय उनकी नाव उलट गई। उन्होंने लोगों को तो नाव में चढ़ा दिया, किंतु पानी के रेले में वह खुद बह गए। माँ मधुर एक साथ हाय राम। निहारिका, अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्रता से बचा लिया गया। बहुत अधिक परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए हैं। हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। बाहर गाड़ी में हैं, आप आइए उन्हें ले आते हैं। और इस तरह निहारिका बताती है कि संदीप ने बहुत मदद की लोगों की, और बहुत अधिक परिश्रम के कारण वो कि बेहोश हो गए, पानी के रेले में बह गए थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया और उन्हें फर्स्ट एड दिया गया। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा जो पहले दी जाती है। और वह बताती है कि उन्हें ले आया गया है, और चलिए सब लोग उनको ले आते हैं अंदर। सब बाहर से संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। निहारिका एक युवक की ओर देखकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ही क्षणों में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर, मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, आपका बेटा है बहुत बहादुर। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि संदीप बहुत बहादुर है, उसने बहुत ही बहादुरी से लोगों की सहायता की, लोगों की जान बचाई। तभी कुलदीप भागता हुआ आता है। कुलदीप, मामा मैंने सुना है, एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें और ये कौन है? मधुर, लोगों को बाढ़ से बचाते बचाते भैया स्वयं बह गए थे, इन लोगों ने इन्हें बचाया है, थकान के कारण बेहोश हो गए हैं, और कोई खास बात नहीं है डॉक्टर, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिएगा, इन्हें चुपचाप लेटे रहने दीजिएगा। संदीप आंखें खोलते हुए, मैं कहाँ हूँ? निहारिका, आप अपने घर में हैं, अपनी माँ, बहन और भाई के पास। संदीप, ओह मुझे तो इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ और फिर अंतरिक्ष से आकर कोई मुझे बचा रहा है। डॉक्टर, संदीप जी आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए।
माँ से हाथ जोड़कर, अच्छा अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना कुछ खाए पिए आप नहीं जा सकती। आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं, एक प्याला चाय तो पी ही सकते हैं। अंदर से मधुर और कुलदीप चाय नाश्ता लेकर आते हैं, सब चाय पीने लगते हैं। तो बच्चों, फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनका जो बेटा है वो बहुत बहादुर है। तभी कुलदीप आता है और वो अपने भैया संदीप को देखता है और वह पूछता है तो मधुर बताती है, और इस तरह से सभी लोग वहाँ पर रहते हैं। तो माँ सभी को चाय नाश्ता करवाती हैं और सब लोग फिर चले जाते हैं। तो बच्चों, यह नाटक विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। इस नाटक के माध्यम से बताया गया है कि हमें भी प्राकृतिक आपदाओं में जो लोगों को नुकसान होता है, जो लोग दुखित होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ का जैसा कि नाम है बहादुर बेटा, तो बहादुर बेटा संदीप के लिए कहा गया है। अनमोल बोल है विपत्ति में, पड़े बिना सुख की महिमा समझ में नहीं आती। हमने जाना विपत्ति में दूसरों की सहायता करना, हर समय दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना, साहस और सूझबूझ से काम लेना। शब्द अर्थ हैं: चंदा दान के रूप में बहुतों से लिया जाने वाला थोड़ा थोड़ा धन, तुनुक कुछ नाराजगी और कुछ इंकार, ध्यान मग्न ध्यान में खो जाना, स्वयं सेवक जो बिना किसी वेतन के अपनी इच्छा से सेवा का कार्य करता हो, कैंप शिविर, फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा, शुरू में दिए जाने वाला इलाज, अंतरिक्ष आकाश का सबसे दूर का भाग। मुहावरे और लोकोक्ति हैं: दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। तो आशा है बच्चों, आप सभी को यह नाटक बहुत अच्छा लगा होगा, और इस नाटक के माध्यम से जो हम लोगों को शिक्षा दी गई है, सीख दी है, वो हम लोगों ने सीखा है कि हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए।